पूछना कल मैं एक बड़ा सा बम बनाया वीआईपी बम, जिसे आप वीआईपी बोलते हैं या सुतली बम भी लोग इसे बोलते हैं। मैंने खुद बनाया है, कल इसे ट्राई करूँगा, यदि अच्छा रहे तो उससे बड़ा धमाका हो जाए। पिछली वीडियो मैंने इसको बताया। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वंदे मातरम साइंस सेंटर के यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं सांख्यिकी आंकड़े और उनका प्रस्तुतिकरण। ये क्लास 8, 9 और 10 तीनों के लिए है, क्योंकि बेसिक है। यहाँ से अगर आप सब कुछ समझ जाते हैं जो इसमें प्रयुक्त होगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में आसान हो जाएगा। पहले सब बेसिक बता देते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे 9 और 10th क्लास का। पहला क्या, सांख्यिकी होता क्या? तो सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का एकत्रीकरण, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या की जाती है। क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है। जैसे कुछ दिन पहले कोरोना काल में कोरोना रिपोर्ट आते थे, क्या 10,000 लोग मरे, कल 20,000 लोग मरे, होता था ना। वो ये क्रिकेट का जैसे होता है, रन वगैरह दिखाया जाता है, ये क्रिकेट का जो विकेट होता है उसे दिखाया जाता है, ओवर दिखाया जाता है, क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है। ठीक है, सांख्यिकी होता है कितना प्रकार के हैं देखते हैं। प्राथमिक आंकड़ा जो डाटा है, प्राइमरी डाटा, वह आंकड़ा जिसे पर्यवेक्षक अपने द्वारा संग्रहित करता है। जैसे माना जाए हम खुद किसी चीज़ का निरीक्षण कर रहे हैं, आप खुद निरीक्षण कर रहे हैं कि हमारे गांव में कितने शादी हुई है, कितने बच्चे का जन्म हुआ है, तो ये क्या होता है? प्राथमिक आंकड़ा। ठीक है, जिसे हम खुद करते हैं, स्वयं करते हैं। और दूसरा क्या है? गौण आंकड़ा, वह आंकड़ा जिसे किसी अन्य जानकारी द्वारा संग्रहित किया जाता है। जैसे हम टेलीविजन में देखते हैं, उनको मीडिया वाला बताता है कि आज इतने लोग मरे हैं, बिहार में घायल हुए हैं, कुछ वगैरह, सड़क दुर्घटना में इतने, हादसे में इतने लोग जान गंवा चुके हैं, जो भी बताता है, जो मीडिया वाला हमें बताते हैं, डायरेक्ट हम नहीं देख पाते हैं या पेपर में पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं? गौण आंकड़ा कराता है। ठीक है, फिर यह प्रतिदर्श या प्रतिनिधि आंकड़ा। इसमें क्या है? तो वह आंकड़ा जिसे कुल समूह में से कुछ का जांच कर उसी आधार पर कुल समूह का आंकड़ा प्रस्तुत कर दिया जाता है। क्या कहता है? प्रतिदर्श या प्रतिनिधि आंकड़ा। जैसे इसका एग्जाम्पल हम कोरोना काल में देते हैं। जैसे मान लिया जाए किसी शहर, मान लिया दिल्ली के रिपोर्ट देना है, तो दिल्ली में ऐसा तो नहीं कि जितना व्यक्ति रह रहे थे सारे रिपोर्ट दिया जा रहे थे, नहीं, सारे का संभव नहीं था। किसी रैंडमली 20-25 को चुन लिया गया, 100 को चुन लिया गया, 100 में अगर 10 का रिपोर्ट आता है तो बोलते हैं 10% यहाँ कोरोना से प्रभावित है। ठीक है, ऐसे रिपोर्ट दिया जाता है, थोड़ी ना जितना शहर है सबका प्रत्येक व्यक्ति का रिपोर्ट लिया जाएगा, दिया जाएगा, ऐसा संभव नहीं था। ठीक है, तो उस आंकड़ा को क्या बोलते हैं? प्रतिदर्श या प्रतिनिधि आंकड़ा बोलते हैं। इसमें क्या चर, क्या वेरिएबल जिसे कहते हैं। तो चर एक पद है जिसे संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है, जैसे भार, मूल्य, प्राप्तांक या जो भी हो, उम्र वगैरह, सब क्या कहलाता है? चर कहलाता है। चर के नंबर होते हैं 2 तरह के, संतत चर और असंतत चर। ठीक है, दोनों को देखते हैं। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फटाफट लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। देखिए, आंकड़ों का जो प्रदर्शन के रूप है कितने, तो 2 तरह के होते हैं। यथाप्राप्त आंकड़े जिसे रॉ डाटा बोलते हैं या पंक्ति आंकड़ा बोलते हैं, और विन्यस्त आंकड़े जैसे रेड डाटा या आरोही या अवरोही क्रम में जो होते हैं उसे बोलते हैं आरोही क्रम या आरोही क्रम जो होते हैं उसे रेड डाटा या विन्यस्त आंकड़े बोलते हैं। ये हम लोग को ना डिटेल नहीं पढ़ना है। अगला देखते हैं बारंबारता, जिसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। होता क्या है? तो किसी पद या चर मान की पुनरावृत्तियों की संख्या उस पद या चर मान की बारंबारता कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे कोई डाटा है 4684760445, इसमें पूछा है 4 के बारंबारता कितना है, मतलब बारंबारता जो बार बार आए। ठीक है, हम ऐसे अपने भाषा में बोलते हैं बारंबार, जो बार बार आए। तो देखते हो 4 कितना बार आए, तो 1 2 3 टाइम, मतलब 3 बार आए, तो 4 की बारंबारता क्या हो जाएगी? 3। अगर 5 की बारंबारता पूछा जाए तो 5 कितना बार आए? मात्र 1 बार। 5 की बारंबारता क्या हो जाएगा? 1। इसी तरह से अगर 8 की बारंबारता पूछा जाए तो 8 कितना बार आया? 1 बार, तो 8 की बारंबारता 1। ठीक है, इस तरह से बारंबारता बोला जाता है। तो कितना बार आता है उससे बारंबारता बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या? बारंबारता वितरण या बारंबारता बंटन, दोनों की चीज़ें। चर मानों और उनके बारंबारताओं की क्रमबद्ध विन्यास को बारंबारता वितरण या बारंबारता बंटन कहते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, अवर्गीकृत बारंबारता वितरण और दूसरा होता है वर्गीकृत बारंबारता वितरण। ठीक है, 2 तरह के होते हैं, दोनों समझते हैं। क्या पहले बारंबारता क्या होता है? जैसे मान लीजिए 4, किसी की बारंबारता 4 है तो इसे कैसे दर्शाते हैं? तो 1 2 3 4 ऐसे होता है। अगर 5 तक रहे तो क्या, तो 5 को ऐसे इस प्रकार लिखते हैं 1 2 3 4, 5 के लिए क्रॉस करते हैं। ठीक है, 5 होता है। इससे हम डेली मार्क देते हैं, माने 7 को दर्शाना तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 4 के बाद 5 क्रॉस होता है, फिर यहाँ मान लिया जाए हम 12 को दर्शाते हैं, तो 12 के लिए क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या हो जाएगा? 12 का डेली मार्क इसी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ समावेशिक या अनतिव्यापी विधि। इस प्रकार के वर्गीकरण में एक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर नहीं होती है। जैसे मान लिया जाए इस तरह से रहता है, आपको क्वेश्चन बताया जाएगा 0 से 9, तो यहाँ क्या आ रहा है 10 से 11, 10 से 19, यहाँ क्या रहेगा
20 से 29 इस तरह से रहेगा। मतलब ये लास्ट ये फर्स्ट इसके बराबर नहीं रहता है। क्या को बोलते हैं उसको समावेशक या अनतिव्यापी विधि बोलते हैं। अगला क्या अपवर्जी या अतिव्यापी विधि। इसमें क्या होता है ना कि इस विधि में वर्गों की रचना इस प्रकार की जाती है कि एक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर होती है। जैसे मान लिया जाए इस तरह से जो आंकड़ा का प्रदर्शन होता है 0 से 10, यहाँ क्या होगा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। देखिए इसका उच्च सीमा इसका निम्न सीमा बराबर है, इसका उच्च सीमा निम्न सीमा बराबर है, उच्च सीमा निम्न सीमा बराबर। अगले जो है 40 50 इसका उच्च सीमा निम्न सीमा क्या बराबर है। तो इस प्रकार की जो वर्गीकरण की जाती है उसे क्या अपवर्जी या अतिव्यापी विधि बोलते हैं। ठीक है, नोट में एक पॉइंट लिख दिया मैंने कि वर्गों को अतिव्यापी से अतिव्यापी में बदलने के लिए अनतिव्यापी होना चाहिए, यहाँ अनतिव्यापी है। अनतिव्यापी से अतिव्यापी में बदलने के लिए रिक्ति बटा 2 से निम्न सीमा में घटाया जाता है तथा उच्च सीमा में जोड़ा जाता है। जैसे माना जाए इस तरह से है 0 से 9, इसको बदलना इस टाइप में ऐसे कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है, इसकी जो रिक्ति है रिक्ति में 9 to 10 रिक्ति कितना का 1 का, तो 1/2 मतलब हाफ है। निम्न सीमा में क्या करेंगे घटा देंगे, उच्च सीमा में जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारा क्या निकल जाएगा, निकलने चेंज हो जाएगा, समावेशिक से अपवर्जी में या जो अतिव्यापी से अतिव्यापी में बदल जाता है। नेक्स्ट क्या है खुले सिरे वाले वर्ग, ओपन एंड क्लासेस। ठीक है, इसमें क्या कभी कभी वर्ग सीमाएँ जो होती हैं अनिश्चित सी रहती है। जैसे मान लिया जाए कुछ पॉइंट दिए हैं 0 से 9। परिसर क्या था, किसी आंकड़े में उच्च चरमान तथा निम्न चरमान का अंतर क्या कहता है, परिसर कहलाता है। इसी में देख लेते हैं, ये कोई आंकड़ा दिया हुआ है, इसमें उच्च चरमान कितना है भाई, तो 8। ठीक है, और निम्न चरमान 0, इससे छोटा कोई है नहीं, 8 से बड़ा कोई है नहीं। तो क्या बोलते हैं उच्च चरमान 8 माइनस निम्न चरम वाले जो सीमा वाले जो चरमान है उसका अंतर क्या कहलाएगा, परिसर। तो परिसर क्या हो जाएगा 8। मान लिया 0 यहाँ नहीं रहता, 8 है, उससे छोटा क्या है 4 है, तो 8 - 4 यहाँ क्या होता है 4 क्या हो जाता, परिसर हो जाता। ठीक है, अब उच्च सीमा क्या है और निम्न सीमा क्या है उसे समझते हैं। तो किसी वर्ग के उच्च मान को उच्च सीमा कहते हैं। जैसे मान लिया जाए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं। यहाँ क्या है डाटा दिया हुआ 0 1 3 2 5 6 0 5 4 6 10 डाटा दिया हुआ, क्या उच्च सीमा था। किसी वर्ग के उच्च मान को उच्च सीमा कहते हैं। अब आप इसमें बताइए कि सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, तो 10। तो ये क्या हो जाएगा उच्च मान या उच्च सीमा। निम्न सीमा क्या है, तो उस किसी वर्ग के निम्न मान को निम्न सीमा कहते हैं। इसमें सबसे छोटा कौन सा वैल्यू है 0, ये 0 तो 0 हो जाएगा। यानी निम्न सीमा क्या है 0 और उच्च सीमा क्या है 10। नेक्स्ट देखते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या भाई, तो किसी वर्ग के निम्न सीमा तथा उच्च सीमा के बीच के मान को क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह कहते हैं। जैसे मान लिया जाए एक डाटा दिया हुआ 40 से 50, 50 से 60, इस तरह से कोई डाटा दिया हुआ है। तो इसमें वर्ग सीमा क्या हो जाएगा, तो उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच वाला संख्या, यानी क्या कराएगा 45। 40 और 50 के बीच क्या आएगा 45, 50-60 के बीच क्या आएगा, तो 55 55, 60-70 के बीच में 65 65। अब इसे निकालने के लिए क्या करते हैं कि निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ देते हैं और जोड़ने को दूसरा भाग देते हैं। सिंपली ऐसे कर सकते हैं 40 + 50/2 क्या हो जाए 90/2 यानी 45। ऐसे निकाल सकते हैं। या डायरेक्ट इसको डिफाइन करना हो तो यही कर सकते हैं कि किसी वर्ग के निम्न सीमा तथा उच्च सीमा के बीच का जो मान होता है उसे क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट क्या है वर्ग माप, वर्ग लंबाई, ये वर्ग की ऊंचाई, तीनों शब्द एक ही हैं, बस नाम अलग अलग है। किसी वर्ग उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर यहाँ में छूट गया। किसी वर्ग में या किसी वर्ग के उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर वर्ग माप कहलाता है। नेक्स्ट क्या संचयी बारंबारता, इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसी अवर्गीकृत आंकड़े में किसी चर मान की संचयी बारंबारता उस चर मान की बारंबारता तथा उससे छोटे चर मानों की बारंबारता के योग होता है। मतलब समझते हैं इस तरह से, कोई बारंबारता दिया हो इस तरह से 4 2 1 2 5 इस तरह से दिया हो, आपको संचयी बारंबारता निकालना है। तो पहला तो 4 हो जाएगा और इसके बाद क्या होगा 4 + 2 क्या होगा 6, 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9 × 5 14। इस तरह से क्या कहलाएगा संचयी बारंबारता, मतलब कुल योग जो है ना वो क्या कहलाएगा संचयी बारंबारता। ठीक है, इस तरह से हमारे जो बेसिक जो पॉइंट थे वो समाप्त हो गए। आप इसे अच्छा से पढ़ लें ताकि अगला जब मैं वीडियो लाऊँ तो आपको समझ में अच्छा हो जाए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लाइक डिसलाइक अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, खराब लगे तो डिसलाइक करें, ताकि हमें भी शिक्षा कुछ मिले कि हाँ वीडियो खराब जा रही है, मुझे अच्छा बनाना चाहिए, इसको थोड़ा मेहनत करना चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट सूचना, कल मैं एक बड़ा सा बम बनाया VIP बम, जिसे आप VIP बोलते हैं या सुतली बम भी लोग इसे बोलते हैं। मैंने खुद बनाया है, कल इसे ट्राई करूँगा, यदि अच्छा रहे तो उससे बड़ा धमाका हो जाए। पिछली वीडियो मैंने
बताया था, दिखाया था। उसमें मैंने बनाने का जो प्रोसेस था वो नहीं बताया था कि हो सकता है जो छोटे बच्चे ट्राई करें दिवाली के अवसर पर और कुछ नुकसान पहुँचा लें, इसलिए उसमें मैंने नहीं बताया था। पर कल की वीडियो में अगर धमाका अच्छा हुआ तो कल के वीडियो में पूरा डिटेल बताया जाएगा कि कैसे बम बनाया जाता है, उसमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है, कि आप घर पे कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कल बताया जाएगा। वीडियो देखना ना भूलें, बहुत अच्छी रोमांटिक वीडियो जो आपको देखने में अच्छा लगेगा। और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और लाइक करें वीडियो को। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।